इसकी जो जो डिटेल्स मुझे मिली है उसके मुताबिक तीनों सेनाओं में जवानों की भर्ती 4 साल के लिए होगी। इसके लिए मिनिमम एज 17 साल 6 महीने और मैक्सिमम एज 21 साल होगी। यानी 17.5 साल से लेकर 21 साल तक की उम्र के नौजवान फौज में भर्ती होने के लिए अप्लाई कर सकते हैं। जिन लोगों का सिलेक्शन होगा उन चुने हुए रंगरूट्स को 6 महीने की ट्रेनिंग दी जाएगी और उसके बाद उन्हें रेजिमेंट या यूनिट में ट्रांसफर कर दिया जाएगा, जहां वो अगले करीब 3.5 साल सर्विस करेंगे। 4 साल पूरे होने के बाद चुने हुए नौजवानों में से 75% 75% जवान रिटायर हो जाएंगे। बाकी 25% जवानों को 1 महीने बाद दोबारा भर्ती किया जाएगा। 25% जवानों को 1 महीने बाद दोबारा भर्ती किया जाएगा। जिन 25% को दूसरा मौका मिलेगा उनका सिलेक्शन भी एग्जाम के रिजल्ट से होगा। आर्म फोर्सेस में इस वक्त तीनों सेनाओं में करीब 1.25 लाख जवानों की कमी है। ये पोस्ट खाली हैं। टूर ऑफ ड्यूटी से यह कमी जल्दी पूरी हो पाएगी। इसके अलावा आर्म फोर्सेस को मॉडर्नाइजेशन के लिए अपना साइज भी कम करना है, जो धीरे धीरे के किसी अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट की वजह से अगर मान लीजिए अग्निवीर की डेथ हो जाती है सर्विस करते वक्त, तो फैमिली को 48 लाख रुपीस मिलेंगे। इस इंश्योरेंस कवर के लिए अग्निवीर को पेमेंट करने की आवश्यकता नहीं है, ये इंश्योरेंस कवर ऑटोमेटिकली उनको मिल जाएगा। और सबसे खूबसूरत बात इस स्कीम की यह है कि जो भी यहाँ पर एनरोल करेगा अपनी मर्जी से एनरोल कर सकता है, कोई ज़बरदस्ती नहीं है। कई कंट्रीज़ हैं वहाँ पे आपको कंस्क्रिप्शन का सिस्टम मिलेगा, मतलब कि कंपलसरी एनरोलमेंट इन द मिलिट्री सर्विस। फॉर एग्जांपल रशिया को आप अगर देखिए, कोई रशिया में अगर पैदा होता है तो अगर वो फिजिकली फिट है तो आराम से उसको मिलिट्री ट्रेनिंग करवाएंगे, और कल को अगर मान लीजिए वॉर होती है तो उसको अपनी देश की सेवा में लड़ने भी जाना होगा। अभी रिसेंटली आप अगर देखें तो कई युवक हैं जो रिसेंटली रशिया में मिलिट्री ट्रेनिंग कंप्लीट करके उनको यूक्रेन भेजा गया, वहां पे वो लड़े, कई लोग मरे वहां पर, और ये सब इनको करना पड़ा, उनके पास कोई ऑप्शन नहीं थी। उसी तरीके से कई देश हैं वहां पे कोई ऑप्शन नहीं होती आपके पास, यू हैव टू गो थ्रू मिलिट्री ट्रेनिंग। फॉर एग्जांपल ब्राजील है, उसके अलावा वेनेजुएला है, मैक्सिको है, अफ्रीका के कई देश हैं। यहाँ पे इवन स्वीडन जैसा जो एक बहुत ज़्यादा डेवलप्ड कंट्री है वहाँ पे भी आप देखोगे कंस्क्रिप्शन का सिस्टम आपको मिलेगा। तो इंडिया, चाइना, जी हाँ, चाइना में भी कोई सिस्टम नहीं है ऐसा कि जबरदस्ती आपको ट्रेनिंग करनी है। ये लोग जानते नहीं है, लोग समझते हैं कि चाइना में भी इस टाइप की ट्रेनिंग होती होगी, बट चाइना में ऐसा कोई सिस्टम नहीं है। वहां पर भी इन्होंने इस टाइप की स्कीम ओपन कर रखी है, अग्निपथ टाइप की स्कीम है, जहां पे कोई युवक अगर चाहे तो एनरोल कर सकता है अपनी मर्जी से, और सरकार उस युवक को अलाउंसेस भी देती है। तो इंडिया ने भी ये सिस्टम अपना कर बहुत अच्छा काम किया है, और आप देखोगे इससे मिलिट्री को फायदा होगा, युवकों को फायदा होगा। मैं ऑलरेडी इमेजिन कर सकता हूँ हमारे समाज में कई पेट्रियोटिक लोग इससे और ज्यादा आएंगे, जो कंट्री की ग्रोथ में कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं, जो डिसिप्लिन्ड है, जो वेल मैनर्ड है। और मैं उम्मीद तो यही करता हूँ कि इन द फ्यूचर जो ये स्कीम है इसको और ज्यादा बढ़ाया जाए और होपफुली लाखों युवक इस स्कीम के अंडर एनरोल कर पाए इन द नियर फ्यूचर। नाउ फाइनली मैं आपसे पूछूंगा, क्या आपको लगता है कि ये स्कीम अच्छी है, या फिर आप मानते हैं कि नहीं स्कीम में कुछ प्रॉब्लम है, ये भी कर सकते थे? लिखेगा इसके बारे में कमेंट सेक्शन में, मैं जानना चाहूंगा आपका ओपिनियन। ना वापस आते हैं अपने प्रश्न की तरफ कि पहला देश कौन सा है जिसने एक एक सिगरेट पर भी कहा है कि यहाँ पर भी वार्निंग रखो, जो डब्बे पे वार्निंग है वो तो रहती है, सिगरेट पर भी वार्निंग होनी चाहिए। तो सही उत्तर यहाँ पे है ऑप्शन सी, कनाडा। Canada has become the first person to require a warning to be printed on every cigarette। बहुत अच्छा निर्णय है कनाडा का। आई थिंक एवरी कंट्री शुड फॉलो इट। और हाँ, फाइनली आप लोगों के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मैसेज, सारे अनअकैडमी कोर्सेज पर एक बहुत ही स्पेशल ऑफर स्टार्ट हो चुका है। चाहे यूपीएससी का कोर्स हो, एसएससी का, बैंक, नीट का कोर्स हो, सब में आपको 6 महीने एक्स्ट्रा मिलेंगे अगर आप कोर्स परचेज करते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए आप प्रिपेयर कर रहे हैं फॉर यूपीएससी, आपने एक झटके के बजाय धीरे धीरे कम होगा। तब आर्मी लीन और मीन मशीन में तब्दील हो जाएगी, मॉडर्न वॉरफेयर के लिए तैयार होगी। तमाम एक्सपर्ट्स मानते हैं कि आर्मी को फुर्तीला बनाने के लिए, 21वीं सदी की जंग के लिए तैयार करना है, तो उसका भारी भरकम साइज कम करना जरूरी है। अग्निपथ नीति से यह मकसद भी पूरा होगा। ये एक